माता अपने पुत्र के लिए भोजन पकाती है तो उस भोजन की 3 गति है। एक है उपयोग, एक है सदुपयोग और एक है दुरुपयोग। उपयोग तो ये है कि बालक को भूख नहीं थी, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा छोड़ा और कर लिया जो एक करने का काम था। सदुपयोग ये था कि बहुत जबरदस्त उसको भूख लगी हुई थी और उसने भोजन बड़े आनंद पूर्वक किया और बड़े उपयुक्त तरीके से भी किया, जिस तरीके से भोजन किया जाना चाहिए। और दुरुपयोग ये है कि उसने भोजन ना किया और ना किसी के करने लायक छोड़ा, खुद भी नहीं खाया और किसी के खाने लायक भी नहीं छोड़ा। जैसे अक्सर विवाह इत्यादि पार्टियों में लोग करते हैं, प्लेट भर के भोजन ले लेंगे, 2 चम्मच खाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, खाया भी नहीं और किसी के खाने लायक छोड़ा भी नहीं। तो इनमें से सबसे अच्छी भोजन की गति कौन सी है? आप ही जज हैं, मैं निर्णय नहीं देता, आपने निर्णय देना है। भोजन की सबसे सदगति जिसको कहते हैं वो कौन सी है? सदुपयोग जो है वो भोजन की सदगति है। ऐसे मनुष्य जीवन की 3 स्थितियां हैं। एक है गति, एक है सदगति और एक है दुर्गति। ये 3 स्थिति आती हैं। किसी किसी के जीवन में गति है, किसी किसी के जीवन में सदगति है और किसी के जीवन में पूर्ण रूप से दुर्गति है। गति तो ये है कि सामान्य रूप से सुबह उठे, रोटी पानी के टुकड़े चबाए, दिन भर के परिवार के पालने के लिए मेहनत को निकल गए, दिन भर कमू करके मेहनत पुरुषार्थ करके सायंकाल आया, परिवार का पेट पाल दिया और सो गए। इसे कहते हैं गति। और सदगति है कि किस लिए जीवन में आए हैं, जहां मेरा जन्म हुआ है, मैं तो चाहता नहीं था इस घर में पैदा होना, फिर भी मुझे ये माता पिता और सोशल स्टेटस जो प्राप्त हुआ है वो क्यों हुआ और मैं क्या कर रहा हूं आजकल, ये कितना मेरे काम आएगा, कितना मेरे अपने लोगों के काम आएगा। इस प्रकार के विचार पूर्वक जीवन जीने के बाद में कर्म करते हुए व्यक्ति उन्नति करता है जब, तब उसको सदगति कहते हैं। और दुर्गति उसको कहते हैं, उसको अपने होने का पता नहीं, किसी के होने का एहसास नहीं, अपनी उसकी कोई भावनाएं नहीं, दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं, स्वयं के जीवन में उसको सुख नाम के तत्व का पता नहीं, दूसरों के सुख को रहने देता नहीं, स्वयं जीने के लायक है नहीं, दूसरों को जीने के लायक छोड़ता नहीं। ऐसा जीवन किसी का हो जाए तो उसे दुर्गति कहते हैं। इनमें से अच्छा कौन सा है? आप न्यायाधीश हैं, आप जज हैं, मैंने तो खाली मुकदमा रखा है आपके सामने, जज आप हैं।
इनमें से अच्छा कौन, सबसे अच्छा कौन सा है? सदगति। देखो, महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में कितनी प्यारी बात कही है कि आपने लॉ नहीं पढ़ी, आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के प्रैक्टिस नहीं की, पर बात वो कह दी जो 100% सत्य और न्याय के अनुकूल है। कैसे कह दी? महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, सब मनुष्यों का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। सब प्राणियों का आत्मा नहीं कहा, आत्मा तो प्राणियों में भी है, सब प्राणियों का आत्मा नहीं कहा वहां। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में एक बहुत प्यारी बात कही है माताओं। देखो, मैं एक बात कहता हूं आपको, जिसने अज्ञान का, अविद्या का सुख लेना हो तो ऋषि दयानंद को छोड़ करके पाखंड की दुनिया में उतर जाए, तृप्त हो जाएगा। सुख है, ऐसा नहीं है। अज्ञान और अविद्या का भी सुख है। जैसे तम्बाकू वाला तम्बाकू रगड़ के खाता है ना, क्यों खाता है? जितनी देर मुंह में रखता है सुखानुभूति होती है, उतनी देर के लिए। शराबी सायंकाल ठेके पे से एक पैकेट ले आता है, उसको पी लेता है। जितनी देर पीता है और पीने के कुछ समय बाद में उसे सुखानुभूति होती है। तो वो पहले पुरानी कहावत थी, जो भुलाना चाहता है अपने गम, वो घर में रख ले थोड़ी सी रम। तो एक पैग रोज लगा ले और गम भूल जाए, पर कितनी देर के लिए? जब तक दोबारा आंख नहीं खुलती। सोने के बाद में तो सब बराबर हो जाते हैं। जब आप सो जाते हो तो आप स्त्री और पुरुष नहीं रहते। भले ही स्त्री और पुरुष एक मकान में सो रहे हैं, जब तक जाग रहे हैं तब तक स्त्री और पुरुष है। जब सो गए तो स्त्री और पुरुष रहते हैं। यदि स्त्री और पुरुष रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद आने के बाद में आप अमीर और गरीब नहीं रहते। नींद में आप जेल में और घर में कोई फर्क नहीं रहता। नींद आने के बाद में चक्रवर्ती सम्राट को और उसके किले के बाहर फुटपाथ पे भीख मांगने वाले भिखारी में कोई फर्क नहीं रहता। कैंसर के पेशेंट में और 100% योगाभ्यास, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को दोनों को नींद आ जाती है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता जितनी देर तक नींद आती है। तो नींद में आप क्या होते हो? केवल शुद्ध आत्मा। नींद में क्या होते हैं? शुद्ध चैतन्य आत्मा। वो आपका वास्तविक स्वरूप है। जैसे आप नींद में होते हो, ऐसे आप जागते हुए हो जाओ तो इसको मुक्ति कहते हैं। मोक्ष की मैं आपको आपकी भाषा में बता रहा हूं, मोक्ष किसे कहते हैं। जैसे आप नींद में हो जाते हो, किसी के साथ में लड़ाई हुई, सास की, बहू, देवरानी, जेठानी, पड़ोसन की, जिसके साथ में लड़ाई हुई है, द्वेष और छल कपट का व्यवहार हुआ है, जीते मतलब जागते जागते वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। और जब उसी के साथ घर में, वो अलग कमरे में, आप उसमें सो जाते हैं तो सोने के बाद में बराबर हो जाते हैं। जिसने भी सुख लेना है
बराबर का, सरलता का, स्वच्छता का, साधना का। इसलिए दुनिया में 3 सुख हैं। एक सुख ये है कि जब आप खाने की मेज पे बैठे तो आपको टूट के भूख लगी हुई हो। एक सुख ये है कि यदि आप बिस्तर पे जाएं तो 30 सेकंड से ज्यादा आपको सोने में टाइम ना लगे, निद्रा देवी की आरती ना उतारनी पड़े आपको, आजा, है ना। दूसरा सुख ये। तीसरा सुख है शारीरिक बल का। कोई आपको आधि व्याधि ना हो, आपका शरीर स्वस्थ हो। जिसके पास में ये 3 सुख हैं, वो चाहे झोपड़ी में रह रहा है, चाहे महल में रह रहा है, चाहे लाल किले में रह रहा है, वो सब बराबर है। पैसा चाहे आपके कपड़े की पोटली में है, पैसा चाहे आपकी सोने की तिजोरी में है, पैसा चाहे आपके चमड़े के परस में है, या पैसा आपके कमीज की जेब में है, पैसे की कीमत उतनी है। पैसे की कीमत में कोई फर्क नहीं है। आपको यदि अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है और आपका शरीर आधि व्याधि रहित है, फिर ये चाहे झोपड़ी में रह रहा है या सामान्य मकान में रह रहा है या ये ताजमहल में रह रहा है, कोई फर्क नहीं है। केवल लोगों की दृष्टि में फर्क है। लोगों की दृष्टि का सुख और दुख अलग है। एक व्यक्ति सत्य का, न्याय का, धर्म का आचरण करते हुए झोपड़ी में रह रहा है और एक व्यक्ति अधर्म का, दुष्ट आचरण का, छल कपट का, रिश्वतखोरी का, माल मिलावट का पैसा इकट्ठा करके महल बना करके एसी में रह रहा है और 30 गाड़ियां उसके घर के सामने खड़ी है। 100-200 लोग हाथ जोड़ करके अपनी सिफारिश करवाने आते हैं। तो दुनिया की दृष्टि में सुखी कौन है? पहले वो फकीर झोपड़ी वाला या ये अमीर महल मंडियों वाला? दुनिया की दृष्टि में सुखी कौन है? दूसरे वाला। और स्वयं की और भगवान की दृष्टि में सुखी कौन है? पहले वाला। तो अपनी और भगवान की दृष्टि का तिरस्कार करके जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुन लेना। हम एक वाक्य, वो जो काम की चीज बता रहा था ना घर में रखने की, अब आई यहां। आज आपको भले जरूरत नहीं है, जो घर में रखने के लिए जो बात बता रहा हूं वो सुन लीजिए। अपनी और परम पिता परमेश्वर की दृष्टि का तिरस्कार करके जो व्यक्ति दुनिया में सुखी होना चाहता है, सारी दुनिया का धन, ऐश्वर्य, संपन्नता, साधन, सारे संसार का भूखंड उसको दे दिया जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की दृष्टि में रख करके जीता है, वो सारी की सारी आयु व्यर्थ गंवाएगा, अंत में खाली हाथ जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति स्वयं की और परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार जीवन जीता है, वो व्यक्ति इसी जन्म में झोलियां भर ले जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो उसका 9वें समोल्लास के पहले पृष्ठ पे ही अंतिम पंक्तियों में, पहले पृष्ठ की अंतिम पंक्तियों में एक वाक्य लिखा मिलेगा ऋषि दयानंद जी महाराज का। वो ये, ऋषि से किसी ने पूछा, इस संसार में सारे साधन होते हुए भी सदगति किसकी नहीं हो पाती? मोक्ष किसका नहीं हो पाता? मोक्ष का अर्थ सदगति, जो मैंने अभी आपको बताई थी।
सदगति किसको प्राप्त नहीं होती? तो ऋषि ने बड़े प्यारे शब्दों में एक ही लाइन में उत्तर दे दिया माताओं। क्या उत्तर दिया? जो अज्ञान और अधर्म आचरण में लगे हुए लोग हैं, सुखी हैं, ऐसा नहीं है। अधर्म का भी सुख है, ऐसा नहीं है कि अधर्म में सुख नहीं। अच्छा बताओ, ईमानदारी से नौकरी करना धर्म है या अधर्म है? क्या है? रिश्वतखोरी लेना, छल कपट करना अधर्म है या धर्म? सुख दोनों में से कौन से में ज्यादा में है? साधन मतलब दुनिया। सुन लो मेरी बात, एक और क्लियर कर देना बात, एक और। क्या? सुख अलग है और सुख के साधन अलग है। साधन अलग चीज है, साधन सुख नहीं है। साधनों से सुख उत्पन्न होता है। जैसे फसल और खेत एक हैं या दो हैं? हैं? फसल और खेत, अनाज और खेत दो हैं या एक है? बोलो। हैं? क्या हुआ? बड़ा चालाक आंकड़े वाले सलाह कर रखे, इधर वाले एक बता रहे, इधर वाले दो बता रहे। फसल और खेत एक है या दो है? दो है। खेत फसल अनाज पैदा करने का साधन है। खेत नहीं होगा तो अनाज नहीं हो सकता, अनाज नहीं होगा तो खेत हो सकता है। खेत तो होगा। जमीन नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, पर अनाज नहीं होगा तो जमीन जरूर होगी। जहां आप बैठे हो इसका नाम जमीन है, पर इसमें अनाज नहीं हो सकता। ऐसे ही सुख अलग है और सुख के साधन अलग है। अज्ञान, अविद्या और अधर्माचरण की पहचान क्या है? अज्ञानी और अधर्मी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो साधनों को सुख समझने लगता है। किसको सुख समझता है? एक गाड़ी आई, एक प्लाट बढ़ गया, एक मकान बन गया, एक फैक्ट्री और लग गई, इनको सुख समझने लगता है। और जब इनको सुख समझने लगता है तो इनको बढ़ाने के लिए फिर वो अधर्म, अनाचरण, सब कुछ, दुराचार, व्यभिचार, सब कुछ करता है। फिर कुछ नहीं देखता। पर मैं एक बात बता दूं आपको, सुख अलग चीज है, साधन अलग चीज है। दुनिया में सदगति उसकी है जो सुख पैदा करना जानता है साधनों से। एक व्यक्ति के पास में 100 एकड़ जमीन है, खेती करना नहीं जानता, कितना अनाज आएगा एक साल में? है? कितना आएगा? नहीं आएगा। एक व्यक्ति के पास में 1 एकड़ जमीन है, खेती करना जानता है, कितना अनाज आ जाएगा? 20, 30, 50 क्विंटल अनाज आ जाएगा। आपके पास में साधन कितने हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट डजंट मैटर। आप उनसे सुख पैदा करना जानते हैं या नहीं जानते, तब आप सुखी हो सकेंगे। नहीं हो सकेंगे तो कुछ दिन साधन सुख दिखता है, उसके बाद में साधन ही दुख हो जाता है। पूछो उन लोगों को जिन्होंने रिश्वतखोरी, अनाचार, अधर्म का पैसा इकट्ठा करके बहुत जबरदस्त दुनिया के महंगे से महंगे बिस्तर खरीद लिए, पर नींद नहीं आई, सारी रात करवट बदलते हैं, तो आज उनको वो बिस्तर काटने के लिए आता है। अच्छा बिस्तर अच्छी नींद का साधन है।
ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो धर्माचरण से नहीं आया। तो संसार में सदगति नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में ले लो, किनकी दुर्गति होती है इस दुनिया में? किसकी दुर्गति? ध्यान रखना, घोड़ा, गाय, गधा, कुत्ता, गंदी नाली का कीड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, किसी की दुर्गति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बंधा बंधाया जीवन उनको जीने के लिए भगवान ने भेजा है, वो उसके बाहर नहीं जा सकते। मच्छर कभी काटना नहीं छोड़ सकता, बिच्छू कभी काटना नहीं छोड़ सकता, सांप कभी फुफकारना नहीं छोड़ सकता, गाय कभी दूध देना नहीं छोड़ सकती, पक्षी कभी उड़ना नहीं छोड़ सकते। मनुष्य दुष्ट स्वभाव को छोड़ करके सज्जन हो जाता है और सज्जन स्वभाव को छोड़ करके दुष्ट हो जाता है। गधा गधेपन को नहीं छोड़ सकता, गधा गधेपन को छोड़ करके मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य मनुष्यपन को छोड़ करके गधा हो सकता है। बोलते हैं ना, घर में बोलते हैं ना, अक्सर माताओं को 20-30 साल साथ रहने के बाद में तब पता चलता है कि उसके घर वाला गधा है। 20 साल साथ रहने के बाद में बोलता सुनता ही नहीं, कितना ही वजन रख दो गर्दन नीचे करके ढोता रहता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। गधा मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। गधे को यह स्वतंत्रता नहीं है कि गधा गधेपन को छोड़ करके मनुष्य हो जाए। मनुष्य को यह स्वतंत्रता है कि मानव को मानवीय गुणों को छोड़ करके, मानवीय सम्मान को छोड़ करके वो गधा कहलाए। तो दुर्गति किसकी होती है? किसकी दुर्गति होती है? जो अज्ञान और अधर्म का जीवन जीता है। ध्यान रखना, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू राइज द सन। सन कैन राइज फ्रॉम द वेस्ट, संभव है, कोई तरीका हो जाए, पर अज्ञान और अधर्म में फंसा हुआ जीवन दुर्गति से नहीं बच सकता। ये वो बात कह रहा हूं मैं जिसको बोलते हैं पत्थर की लकीर। अज्ञान और अधर्म कुछ दिन तक दिखेगा सुख। 4 स्टेज अधर्म की ऐसी है जिसपे आहा क्या बात है। महर्षि मनु ने कहा है अधर्म का बहुत बड़ा सुख है। अधर्मेण एधते तावत यावत, अधर्मेण एधते। पहली बात तो यह है अधर्म से व्यक्ति बढ़ता है, अधर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है। उल्टी बात लग रही है ना? अधर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है, धर्म से व्यक्ति महान बनता है। दुनिया की दृष्टि में अधर्मी बड़ा होता है, भगवान की दृष्टि में धर्मी महान होता है। धर्म का आचरण करने वाला महान है। साधन राम के पास में ज्यादा थे या रावण के पास? भगवान की दृष्टि में महान कौन था और दुनिया की दृष्टि में बड़ा कौन था? बड़ा होना जीवन की गति नहीं है, बड़ा होना तो जीवन की दुर्गति है, महान होना जीवन की सद्गति है। महानता के लिए 4 दीवारी का ऊपर उठना आवश्यक नहीं है।
महान होने के लिए आपका ऊपर उठना आवश्यक है। महान कहलाने के लिए बहुत बड़ा निवास और बहुत बड़ा प्रवास आवास नहीं चाहिए, वो तो बड़ा होने के लिए चाहिए। तो जो बड़प्पन के चक्कर में पड़ जाएगा मनोरोगी हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन उसको अपने से बड़ा मिला वो उसी दिन छोटा हो जाएगा। महानता को एक बार व्यक्ति प्राप्त हो जाए, फिर सर से झोपड़ी भी चली जाए तो वो कभी छोटा नहीं होता। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन में वो समय भी आया, केवल लंगोटी है, जीरो टेम्परेचर है, छत ऊपर नहीं है, खुले आसमान के नीचे मैदान में ईंट का तकिया लगाए खर्राटे मार के फकीर सो रहा है, क्योंकि महानता को प्राप्त हो गया, अब वो छोटा नहीं हो सकता। महानता के स्तर को एक बार पहुंच गए तो इट्स नॉट रिवर्सिबल, ये वापस नहीं आ सकती। फिर बड़प्पन आपका 1.5 मिनट में दूर हो जाता है। लखपति को जिस दिन करोड़पति मिल जाता है तो लखपति उसी दिन भिखारी हो जाता है। करोड़पति को जिस दिन अरबपति मिल जाता है वो उसी दिन छोटा हो जाता है, और अरबपति को जिस दिन खरबपति मिल जाता है वो उस दिन छोटा हो जाता है। और जिस इंसान के पुतले में रहने वाली पवित्र आत्मा को परमात्मा मिल जाता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, उस दिन सबसे ऊंचा हो जाता है। ध्यान रखना आपका, जब तक आप अधर्म से और परमेश्वर से और स्वयं के अंतरात्मा में उठने वाली आवाज से डरोगे, सारी दुनिया आपसे डरेगी। और जिस दिन आप अधर्म से डरना बंद कर दोगे, परमेश्वर का भय चला जाएगा, उसकी न्याय व्यवस्था का डर चला जाएगा, उस दिन आपको दुनिया का छोटे से छोटा व्यक्ति भी डराएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी। इसलिए संसार में एक बात तय कर लीजिए कि आपने गति को प्राप्त करना है, सदगति को प्राप्त करना है या दुर्गति को प्राप्त करना है। जब तक ये तय नहीं कर पाओगे तब तक सत्संग में आना आपका बहुत बड़ा नुकसान है। टाइम खराब किया, कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति को ये तय नहीं हुआ अब तक कि तूने घुटनों का दर्द समाप्त करना है, सिर दर्द ठीक करना है या तूने कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, उसका डॉक्टर के पास में जाना व्यर्थ है। टोटली कंफ्यूज्ड पेशेंट कैन नॉट टेक द एडवांटेज फ्रॉम द मेडिसिन और डॉक्टर, ही कैन नॉट टेक द एडवांटेज। कंफ्यूज्ड आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।